जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज का सुविचार। सनातन धर्म में अनेकों व्रत त्योहारों को मनाया जाता है, जिनका अपना अपना विशेष महत्व होता है। इनमें से कई व्रत पति की लंबी आयु के लिए होते हैं, तो कुछ में बच्चों की सुख समृद्धि और लंबी आयु की कामना की जाती है। इन्हीं में से एक है जेवतिया व्रत, जो मुख्यतः संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए माताएं इस व्रत को रखती है। हिंदू पंचांग के अनुसार जेवतिया व्रत अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से नवमी तिथि तक रखा जाता है। इस बार यह व्रत 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को मनाया जा रहा है और इस व्रत में व्यक्ति को एक दिन पहले से तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांसाहार का सेवन नहीं करना होता और इसके अलावा ब्रह्मचर्य का भी पालन करना बहुत जरूरी होता है। तो इसी व्रत से संबंधित आज एक कथा के बारे में आपको बताते हैं, आइए जानते हैं। जेवतिया व्रत कथा इस प्रकार है। 2 बहनें थी, एक का नाम सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत ही दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता वह खाना सुखिया दुखिया को घर ले जाने के लिए दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया, दोनों के बच्चे भी थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जेवतिया व्रत आया तो दोनों बहनों ने जेवतिया का व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटके उससे जो खुर्दी निकली वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दिए। फिर साग को चुनने लगी। बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल बची वह अपने साथ रख ली। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर गई। खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना बच्चों को खिलाया और खुद भी खाया। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाने लगी। तो दुखिया ने पूछा, कौन है? तब बुढ़िया बोली, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर दरवाजा खोला और पूछा, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बुढ़िया बोली, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाई है, क्या आप खाएंगी? तो बुढ़िया कहती है, हाँ क्यों नहीं, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग की डंठल लाती है और बुढ़िया को दे देती है खाने के लिए। बुढ़िया खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इतनी रात को अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी औरत दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बुढ़िया पूछती है, बेटा भड़ करे या छर छर करे? दुखिया नींद में थी, वह कहती है, माता जी भड़ कर दो, मैं बहुत सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? तो दुखिया कहती है, आप मेरे सिर में अपने हाथ साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर
चकित हो जाती है और कहती है, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है। फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है और देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है, यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जीतमान बाबा की कृपा है यह सब, जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिया। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है, जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह कितना सोना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापेगा, तो बच्चा बोलता है, मेरे घर बहुत सारा सोना है, उसी को नापेंगे। सुखिया कहती है, खाने के लिए तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं और सोना नापोगे, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा मौसी। सुखिया सोचती है, जब तराजू मांगा है तो कुछ न कुछ तो जरूर नापेंगे, इसीलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है ताकि जो भी नपेगा वह थोड़ा सा उसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट पलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है, उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसीलिए वह कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि आखिर यह सोना कहाँ से आया है। जब वह सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुम तराजू से नाप रही हो, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया। अब अगले जेतिया व्रत में मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जेवतिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जेवतिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दिए और खुर्दी अपने पास रख ली। साग को तोड़कर जो पत्तियां थी वो फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली और उन्हीं को बनाया। खा पीकर पूजा पाठ करके सोने के लिए चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बुढ़िया आई और दरवाजा खटखटाने लगी। सुखिया को उसी का इंतजार था। वह तुरंत दरवाजा खोलकर बुढ़िया को अपने घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो सुखिया कहती है, मैंने तो खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बुढ़िया बोली, कोई बात नहीं, मैं वही खाऊंगी, तुम ले आओ। तो सुखिया ने परोस दिया और वह खाना खाकर सोने के लिए चली गई। बुढ़िया बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाओ। थोड़ी देर बाद बुढ़िया फिर बोलती है, मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो सुखिया कहती है, वही कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि भड़ भड़ करे या छर छर। इस समय सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली, माँ छर छर कर दीजिए। फिर बुढ़िया पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो सुखिया ने कहा, मेरे सिर में साफ कर लीजिए। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरे घर में गंदगी भरी मिलती है और उसके बाल भी बहुत गंदे होते हैं। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी होती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है और अपनी बहन के पास जाती है और गुस्से में उससे कहती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भड़ भड़ या छर छर? तो सुखिया कहती है, मैं तो छर छर बोली। तो दुखिया कहती है, यही पर तो तुमने गलती करी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किस चीज़ की कमी थी तुम्हारे पास, फिर भी तुमने लालच किया।
मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। तुम्हारे घर जीतमान बाबा भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और डंठल का साग खिलाया। तुमने अपने घर पर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ।